कभी कभी आपको अपने दुश्मन को उसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। वो इसलिए भी क्योंकि क्या पता उसकी एक गलती उसको उल्टा दौड़ाने का काम करे। और ऐसा ही कुछ मालदीव के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें मालदीव के खुद के गलत फैसलों के कारण अब वो बर्बाद होने के रास्ते पर चल दिया है। ये तो आप जानते हैं कि मालदीव का तगड़ा इनकम सोर्स टूरिज्म से ही होता है, जिसके चलते अभी तक वो इतने चौड़े में ही चल रहा था। आपको पता ही होगा कि रूस के बाद भारत से ही सबसे ज़्यादा टूरिस्ट मालदीव पहुंचते हैं। वहीं दुनिया के देशों से भी टूरिस्ट मालदीव पहुंचते हैं। उसके लिए वो क्रूज शिप को ही सबसे अच्छा ऑप्शन मानते हैं, क्योंकि मालदीव एक द्वीपीय देश है, तो ये उसके वेदर के लिए भी सूट करता है, जिसमें एक साथ 1000 से लेकर 2000 तक टूरिस्ट मालदीव आते हैं। तो ये मालदीव के लिए मोटी कमाई कर देता है। वहीं इसमें और कमाई जोड़ने के लिए मालदीव ने क्रूज शिप से सफर करने वाले यात्रियों पर एक नया नियम थोप दिया है। जहां पहले जो शिप मालदीव पहुंचता था उसमें पूरे शिप के लिए टैक्स लगता था, तो मालदीव ने इसी टैक्स को बढ़ाने का सोचा और इसको क्रूज शिप के बजाय जितने पैसेंजर शिप में हैं और वो कितने दिन तक रूम का इस्तेमाल करते हैं उस पर टैक्स वसूला जाएगा, यानी कि जीएसटी लिया जाएगा। इसका सीधा साफ मतलब था हर तरह से पैसे वसूले जाएंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये फैसला मालदीव पर ही भारी पड़ गया है, जिसके बाद से दुनिया के जो भी बड़े क्रूज शिप कंपनियां हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दी है और ये कहा है कि ये फैसला हमारे बिजनेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसकी वजह से जहां 2022 में कुल 6 से 7 क्रूज लाइनों ने मालदीव का दौरा किया था, जिसमें हर एक क्रूज में प्रति जहाज में औसतन 700 से 2000 टूरिस्ट आते हैं। वहीं पर्यटन क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार मालदीव के टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए क्रूज लाइनर्स पर्यटन उद्योग में काफी महत्वपूर्ण है। और मालदीव के इस फैसले से जहां पिछले साल इन क्रूज लाइन की संख्या 6 से 7 थी, वो अब ढूंढ नहीं दिखाई देती है, क्योंकि क्रूज शिप कंपनियों ने अपना लंगर मालदीव के बंदरगाह पर डालने से मना कर दिया है। अब हो ये रहा है कि जिन यात्री क्रूज लाइनर्स ने मालदीव में लंगर डालने की योजना बनाई थी, उन्होंने अपनी यात्राओं के लिए अन्य देशों में जाना शुरू भी कर दिया है। मतलब यहाँ मालदीव जो क्रिसमस में अपनी नाक ऊंची किए हुए था, उसको न्यू ईयर से पहले एक बड़ा झटका लग चुका है, जिसमें भारत का तो एक बड़ा फायदा हो चुका है। यहाँ भारत को कुछ करना ही नहीं पड़ा, उल्टा मालदीव ने चाल ही ऐसी चली है जिससे वो अपने खुद के खेल से ही बाहर हो चला है।